आपका वेलकम है इस वीडियो में। हम यहाँ पर कर रहे हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को समझना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल अपने पास इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। देखिए यहाँ पर जो भी थ्योरम्स हैं ये सभी ग्रुप के ऊपर बेस्ड है। हमें पहले से ये पता होगा यदि एक सेट के अलोंग अपने पास ये बाइनरी ऑपरेशन है तो वो अपने पास ग्रुप है। हमें यहाँ पर ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी, एब्लेन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स को ही ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर करते हैं। तो थ्योरम को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए रिजल्ट क्या कहता है, फर्स्ट इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये काफ़ी सिंपल है। एक ग्रुप लेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेट जी। अपने पास बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जिसको कि डॉट से प्रेजेंट कर देते हैं। बी ए ग्रुप है, ये जी सेट से हमने एक एलिमेंट ले लिया ए। अब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इस ए एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के इक्वल। अभी जो ए स्क्वायर है ये भी अपने पास जी सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या कर देंगे, जो ए एलिमेंट है स्टार्टिंग में जो लिया था और ये ए स्क्वायर जो रिजल्ट आया, इनके बीच क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अगेन, तो अपने पास आ जाएगा ए क्यूब। ये भी सेट जी से बिलोंग करेगा। अगेन हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इस ए को लेंगे और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके ए की पावर 4। ये भी सेट जी से बिलोंग करेगा। तो इसी तरीके से अपने पास इंटीग्रल मतलब कि पावर्स बढ़ती रहेंगी, इंटीग्रल्स पावर ए की, तो लास्ट वन हो जाएगा ए की पावर अन। ये भी अपने पास सेट जी से बिलोंग करेगा। केवल इतना समझना है हमें यहाँ से कि ये भी अपने पास सेट जी से बिलोंग करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रुप की बात कर रहे हैं। जो सेट जी है यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बन रहा है तो ए की पावर अन का इसके अंदर इनवर्स भी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि जो इसका इनवर्स रहेगा ये भी अपने पास सेट जी से बिलोंग करता है। और एडिशन के रिस्पेक्ट में यदि लेते हैं ऑपरेशन यहाँ पर, तो जो अनथ टर्म रहेगी वो रहेगी कुछ इस तरीके से अन इंटू में ए। ये अपने पास सेट जी से बिलोंग करेगी और इसका इनवर्स भी सेट जी से बिलोंग करेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि दो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। अब जो रिजल्ट आए उसको फिर से नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन जो रिजल्ट आएगा वो भी अपने पास क्या करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई ही यहाँ पर एज ए अपने पास समझ सकते हैं आप बाइनरी ऑपरेशन है। और जो दो की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, वो हम एक तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरीके से इंटीजर्स को यदि इसी तरीके से लेते हैं, दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने पास जो रिजल्ट आएगा इंटीजर ही आएगा। अगर 3 की करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। इसी तरीके से उनका इनवर्स भी सेट से बिलोंग करेगा। केवल इतना हमें समझना है यहाँ से, बाकी इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप है। इसके अंतर्गत ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको अच्छे तरीके से पता है किसी भी एक सेट है अपने पास, कोई भी सेट है अपने पास, जैसे कि सेट मान लिया हमने जी कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5। अब आपको अच्छे तरीके से पता है, एक बार कंपोजिशन टेबल में निकाल लेता हूँ और भी क्लियर आउट आप कर पाएंगे इससे। देखिए अपने पास कोई भी सेट होता है, जैसे कि ये सेट है, इसके लिए हमने फाइनाइट सेट था तो कंपोजिशन टेबल की सहायता ली थी। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कोई भी यदि अपने पास सेट है, उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए अपने पास एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। केवल सभी का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास होता है। इन सभी का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, आप देखकर बता सकते हैं कि इनका सभी का आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास 0 ही होगा। जैसे कि कंपोजिशन टेबल की सहायता से भी हम पता लगाते हैं तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि ये इसके साथ मैच करती है और ये इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो 0 अपने पास एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट है अपने पास, मतलब कि सभी एलिमेंट का एक यूनिक अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। तो इनवर्स एलिमेंट अपने पास सभी एलिमेंट का यूनिक नहीं होता, बल्कि वो प्रत्येक एलिमेंट का खुद का अपना एक यूनिक होता है। मतलब कि इसका इनवर्स एलिमेंट कुछ और होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ये सभी का अपना अपना एक इनवर्स एलिमेंट होता है। तो इनवर्स एलिमेंट जो होता है वो तो एलिमेंट वाइज यूनिक होता है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सभी का यूनिक होता है। तो यही इन थ्योरम की सहायता से हमें प्रूफ करना है। अब सेट अपने पास किस तरीके से है, सेट के लिए इसने बता रखा है यदि अपने पास एक ग्रुप है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, जी अपने पास सेट है और ये अपने पास एक ग्रुप बनाते हैं, देन फर्स्टली हमें ये बताना है दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी सेट इज यूनिक। जी सेट के सभी एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक रहेगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर यहीं से स्टार्टिंग कर देते हैं। देखो यूनिकनेस की जब भी बात आती है तो हम मान लेते हैं कि यूनिक न होते हुए वो दो होंगे, मान के चलते हैं दो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास होंगे। कंट्राडिक्शन की सहायता लेते हैं और लास्ट वन हम इसको सोल्व आउट करते हुए ये शो कर रहे होते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स वो दोनों एक हैं, यूनिक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे इफ, जैसे कि बुक में ले रखा है यहीं से समझ लेते हैं। इफ पॉसिबल, यदि ऐसा पॉसिबल है तो हम लेट कर लेते हैं कि E1 एंड E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं अपने पास, ठीक है। अब देखो जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो एक तरीके से सेट से ही बिलोंग करते हैं, एक तरीके से वो एलिमेंट भी दो कहलाते हैं सेट के। मतलब कि ये 0 एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट यदि है, मतलब कि 0 + 1 करेंगे, ये प्लस यहाँ पर एज ए बाइनरी ऑपरेशन आप समझ सकते हैं। 0 + 2 करेंगे, 0 + 3 करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा 1 2 3। मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में इसको लेंगे 0 को, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 यहाँ पर, तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो एक तरीके से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये भी अपने पास सेट का ही एक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब यदि आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास दो हमने ऐड कर लिए E1 एंड E2, तो ये दोनों अपने पास सेट से बिलोंग करते हैं, ये अपने पास सेट के एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एज हम मान लेंगे यहाँ पर कि E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एक टाइम में हम एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। एंड E2 को मान लेते हैं कि ये अपने पास एज ए एलिमेंट है जी सेट का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, E1 बाइनरी ऑपरेशन स्टार E2, ये अपने पास एलिमेंट है और ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, E2 के ही इक्वल आ जाएगा। जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ यदि ऑपरेट करते हैं तो एलिमेंट के ही इक्वल आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं हम। इसको लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एज E2 को तो एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, और E1 को हम ले लेंगे एज ए एलिमेंट यहाँ पर। तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये अपने पास किसके इक्वल आएगा, क्योंकि E1 यहाँ पर एज ए एलिमेंट है और एलिमेंट को यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे तो वो एलिमेंट के ही इक्वल आता है, आपको अच्छे तरीके से पता है ये। तो कुछ इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको कंपेयर करेंगे, इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो अपने पास रिजल्ट ये आता है यहाँ से निकलते हुए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड E1 इक्वल टू E2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास यूनिक होता है। इसी तरीके से इनवर्स एलिमेंट को बता देंगे। इनवर्स एलिमेंट के केस में इनवर्स एलिमेंट मतलब कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इनवर्स एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इनवर्स एलिमेंट होता है। इसको हमें प्रूफ करना है, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर जैसा है कि लिख रखा है कि ए बी ए एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, ये अपने पास एक एनी एलिमेंट है ऑफ द ग्रुप जी, इफ पॉसिबल लेट B1 एंड B2 इनवर्स ऑफ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड लेट E बी आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। देन कहने का मतलब ये है कि ए अपने पास एलिमेंट है जी सेट का, ठीक है। तो अपने पास है यहाँ पर लेट कर लिया हमने, इसके लिए दो इनवर्स एलिमेंट B1 एंड B2। लास्ट वन हम यही प्रूव कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे कि ये दोनों अपने पास इक्वल है, मतलब कि केवल इस ए एलिमेंट के लिए अपने पास केवल एक ही इनवर्स एलिमेंट होगा, ना कि दो होंगे। तो हम यहाँ पर दो लेकर चल रहे हैं ए के लिए, और ई अपने पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सबसे पहले कंडीशन क्या रहती है वो लिख देते हैं। यदि ये जो अपने पास एलिमेंट है इसको ऑपरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स एलिमेंट, तो अपने पास किसके इक्वल आता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आता है। चाहे हम कुछ इस तरीके से करते हैं, इसको लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको B2 के साथ लेके चलेंगे, ये भी इनवर्स एलिमेंट है ए का ही, तो भी अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा यहाँ पर। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर। अब देखिए बुक में किस तरीके से कर रखी है, एक तरीका और बताने वाला हूँ आपको मैं इसी को सोल्व आउट करने का। अब पहले बुक के तरीके से समझते हैं। तो देखिए बुक में क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर ले लिया कुछ इस तरीके से। देखो ये अपने पास इनवर्स एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट ये है। एक तरीके से है तो एलिमेंट ही, इनवर्स एलिमेंट है वो अलग बात है, बट ये है तो एलिमेंट ही अपने पास, ठीक है, सेट जी का। तो इसको लेके चल रहे हैं यदि
इसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इस B1 एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो किसके इक्वल आएगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। यदि किसी भी एलिमेंट को लेते हैं तो वही एलिमेंट अपने पास इक्वल टू आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये अपने पास P1 के ही इक्वल आएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड ये हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से ले सकते हैं कि E इक्वल टू हम यहाँ पर ले रहे हैं B2 स्टार ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू A, ताकि B1 और B2 एक ही फ्रेम में लेके आ सके यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनको एक तरफ कर लेंगे क्योंकि अपने पास ये 3 एलिमेंट हो चुके हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर बाई एसोसिएटिविटी, इन सभी थ्योरम में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता ले रहे होंगे प्रूफ में। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे यदि B1 स्टार B2, तो यहाँ पर ये अपने पास एज ए इनवर्स एलिमेंट है, ये अपने पास एलिमेंट है। यदि ऐसा होता है तो ये अपने पास इसके इक्वल आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल आएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये अपने पास E के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर ऑपरेट B2, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये अपने पास एज ए एलिमेंट है और ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को लेंगे तो वो एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास आ जाएगा B2 के इक्वल। तो इस तरीके से हम लेते हुए चले थे ये फॉर्म यहाँ पर, और यहाँ पर हम ले आए B2 के इक्वल। B1 से हम B2 की ओर ले आए, तो मतलब कि B1 एक तरीके से B2 के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरीके से अपने पास इनवर्स एलिमेंट जो हमने 2 लेट किए थे यहाँ पर B1 B2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स ये यूनिक है यहाँ पर। और यहाँ पर एक तरीका और हो सकता है अपने पास, इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, जैसे कि ये अपने पास एलिमेंट है और इसके लिए हमने लेट कर लिए B एंड C 2 इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो अपने पास कंडीशन क्या बन रहेगी, A, और यदि सबसे पहले ये इनवर्स एलिमेंट लेंगे तो इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, चाहे इस तरीके से हो। ठीक है, या अब C को लेंगे सेकेंडली तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। ठीक है, इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर मैं यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, स्टार को यहाँ से हटाते हुए। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट AB, इसकी ये साइड ले लें चाहे ये ले लें, तो हमने ये ले ली AB इक्वल टू E, इसको मल्टीप्लाई कर दिया C के साथ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा CAB इक्वल टू C इंटू में E। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये 3 एलिमेंट हैं, लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ, इस तरीके से लिख सकते हैं इनको। और यहाँ से अपने पास ये C के इक्वल आ जाएगा। देखो ये अपने पास एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा C के इक्वल। लेट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड ये ले लेंगे चाहे ये ले लेंगे, तो हमने ले लिया ये यहाँ से, जैसे कि AC इक्वल टू E, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम B के साथ, तो ये हो जाएगा BAC इक्वल टू BE। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो BAC इक्वल टू ये हो जाएगा B के इक्वल। यहाँ पर लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ये मेरे पास हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो इक्वल टू हो जाएगा B इक्वल टू C। और यही हम क्या लेते हुए चले थे यहाँ से 2 इनवर्स एलिमेंट A के, तो एक तरीके से यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। इट मीन्स अपने पास A का जो इनवर्स एलिमेंट रहेगा वो यूनिक ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ये एक है दोनों। नेक्स्ट थ्योरम देखें यहाँ पर, नेक्स्ट अपने पास है इफ G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में G को ही ग्रुप कहा गया है यहाँ पर, तो G एक ग्रुप है। अब देखिए कंडीशन अपने पास क्या है, देन है फर्स्टली हमें ये प्रूफ करना है, इस रिजल्ट को प्रूफ करना है कि A इनवर्स का जो इनवर्स है ये अपने पास A के इक्वल आता है। फॉर A बिलोंग टू G, ये A बिलोंग करता है G के साथ है, वेयर A इनवर्स स्टैंड फॉर इनवर्स ऑफ A। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना सबसे पहले तो इसके लिए सिंपल है यहाँ पर, यदि A G से बिलोंग करता है अपने पास तो इसका इनवर्स जो होगा वो भी G से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले तो इस तरीके से लिखेंगे हम, इसका इनवर्स भी G से बिलोंग करेगा, और इन दोनों का यदि इसके इनवर्स साथ में लिया जाए तो अपने पास इक्वल टू आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के। चाहे हम कुछ इस तरीके से कर दें इसको, अब इसको कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि देखो A का इनवर्स ये है, और यहाँ पर देखो इसका जो इनवर्स मतलब कि एक तरीके से इसका इनवर्स ये है, तो इसका इनवर्स ये भी है। एक तरीके से मान के चलिए ये 1 है, ये 1/5 है और ये 5 है यहाँ पर,
मान लो कि एक तरीके से ये 5 है यहाँ पर। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चलिए अपने पास 1 है, तो यहाँ पर 1 बन जाए अपने पास। तो यहाँ पर कौन सी टर्म लेंगे जो कि इसका इनवर्स कहलाएगी कि ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है अपने पास यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से आप समझें। तो यहाँ पर क्या टर्म लेंगे, 1/5 लेंगे। तो 1/5 ही क्या कहलाएगा, इसका इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज अपने पास मान के चलिए ऐसा होता है ये 1/5 गिवन है और 1 ही हमें लेके आना, आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास 1 है। तो यहाँ पर क्या टर्म लेंगे कि ये 1 के इक्वल आ जाए, ये फॉर्म ऑपरेट करें तो सिंपल बात है 5 लेंगे। तो एक तरीके से वही बात है, ये तो आप समझ सकते हैं अपने पास ये है और ये अपने पास आप समझ सकते हैं ये फॉर्म है। तो यहाँ पर समझा जाए तो एक तरीके से ये ए का इनवर्स ये है। ठीक है, और यहाँ पर समझा जाए तो इसका इनवर्स ए है। तो इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं, इनका कन्वर्जन भी तो मान लो कि सेम ही बात है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए इनवर्स का इनवर्स ए भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, केवल इतना मैं कहना चाहता था यहाँ पर। तो इस तरीके से जब हमने ले लिया यहाँ पर, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये अपने पास इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से लेंगे तो ई के इक्वल आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के। ठीक है, अब बोथ साइड हमें जो कि रिजल्ट लेके आना है, मतलब कि एक तरीके से गिवन है, इस तरीके से ये हमें लेके आना है। किस तरीके से लेके आएंगे इसको, इसके लिए हमें क्या कर देना, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, वी गेट हमें क्या प्राप्त होगा इस तरीके से। तो देखिए ए इनवर्स का इनवर्स जब हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ है बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से फॉर्म। एसोसिएटिव लॉ का यहाँ पर यूज होगा क्योंकि ये 3 एलिमेंट हो चुके हैं यहाँ पर। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दें और इसको अलग कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये अपने पास एलिमेंट है, अपने पास ये सिंपल यही एलिमेंट आएगा इसके साथ ऑपरेट होते हुए। और यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए ए इनवर्स का इनवर्स है साथ में, मतलब कि ए इनवर्स का इनवर्स है ये। ए इनवर्स तो है ये एलिमेंट, मतलब कि ये एक एलिमेंट आप समझें, इसको इनवर्स भूल जाए यहाँ पे। ये एक एलिमेंट है कंप्लीट, यहाँ पर ये एलिमेंट है बट इसका इनवर्स है। तो इसका इनवर्स यहाँ पर दे रखा है। तो ये अपने पास किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा ऑपरेट होते हुए। तो सिंपल तरीके से हो जाएगा ई इंटू में और यहाँ पर ए है, और राइट हैंड साइड में अपने पास ये फॉर्म है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ए रहेगा तो किसके इक्वल आ जाएगा ऑपरेट होते हुए, ए के इक्वल आएगा। तो एक तरीके से अपने पास ए के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यही हमें क्या करना था, इसमें शो करना था। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें अपने पास क्या है कि ए बी का इनवर्स है, जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। बी पहले लिखा जाएगा इसका इनवर्स है और फिर इनटू में ए का इनवर्स फॉर ऑल ए बी जो कि बिलोंग करते हैं जी से। द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, मतलब कि 2 एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उनका इनवर्स ऑफ ए ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो उनका जो इनवर्स रहेगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में रहेगा बट वो रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। ठीक है, इसको शो करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अपने पास ए बी 2 एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ए का इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, बी का इनवर्स भी जी से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये अपने पास गिवन है यहाँ पर बी इक्वल टू ई। अब ये हमने बात की यहाँ पर एज ए सिंगल एलिमेंट के इनवर्स की यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि ए लिया फिर हमने बी अलग से लिया। अब इनका प्रोडक्ट ले लें ए बी, ये अपने पास एक मान के चलें इनका प्रोडक्ट भी एक एलिमेंट ही बनेगा जो कि जी से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो इनका जो इनवर्स रहेगा ये भी अपने पास जी से ही बिलोंग करता है। अगर इसके लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से ए बी इसका इनवर्स या फिर इस तरीके से ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सोल्व आउट करते हैं, फिर इसको सोल्व आउट करेंगे। इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल लेके आना हमें। इस तरीके से जब आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ले आएंगे तो एक तरीके से अपने पास यही फॉर्म आ जाएगी। यही हमें इसमें शो करनी है, बाकी कुछ हमें नहीं करना है यहाँ पर। तो ये अगर शो हम कर देते हैं इस रिजल्ट का यूज करते हुए कि जो ए बी इनवर्स यहाँ पर लिखा है इसको हम कुछ इस तरीके से लेंगे बी इनवर्स ए की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से लेंगे हम। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट एक एलिमेंट समझें और ये इसका इनवर्स है इसके साथ, इस तरीके से समझें यहाँ पर। तो सबसे पहले इस फॉर्म को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको सोल्व आउट कर रहे हैं यहाँ पर, फिर हम इसको सोल्व आउट कर देंगे यहाँ पर।
ए बी का इनवर्स और ए बी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इस तरीके से लिख देते हैं ए बी, और इसको रिजल्ट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, जो कि अपने पास गिवन हमें बता रखा है पहले से ही कि रिवर्स ऑर्डर में इनका इनवर्स कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, अब एक एलिमेंट ये है, आप ऐसा मान के चलें, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तीन एलिमेंट हैं ये अपने पास, और तीन ही एलिमेंट की फॉर्म में इसको हमें रखना है, तीन ही एलिमेंट की फॉर्म में रखते हुए सोल्व आउट करना है, ताकि एसोसिएटिविटी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो देखिए सिंपल हम क्या कर लेते हैं, एसोसिएटिव की सहायता से इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इन दो को हमने एक साथ रखा और ये अलग अलग कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए ये एलिमेंट है, इसका इनवर्स एलिमेंट है इसके साथ, तो आइडेंटिटी इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, आप मान सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू में कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, या फिर इसको एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के ही इक्वल आएगा। अब यहाँ पर देखो इसका इनवर्स एलिमेंट है इसके साथ, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। तो एक तो इसका रिजल्ट आ चुका अपने पास ये। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो भी इसी तरीके से आएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, या तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे या फिर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास कुछ इस तरीके से, इनको कंबाइन करेंगे तो, और ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे इसके साथ या फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो अपने पास वही एलिमेंट आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हुए, और ये अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। तो ये भी अपने पास शो हो चुका है यहाँ से। तो हमने ये जो फॉर्म थी ये हमने शो कर दी है यहाँ से। ए बी एलिमेंट जो है प्रोडक्ट इनका, इसके इनटू में इनका इन्वर्स यदि लेते हैं हम, या फिर इसके इन्वर्स में इन एलिमेंट का प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन जो अपने पास गिवन था उसका हमने यूज़ करते हुए ही इनको सोल्व आउट किया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको इसी फॉर्म में ओपन करते हुए यहाँ पर सोल्व आउट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो इसी फॉर्म को हमने कुछ इस तरीके से ओपन किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यही हमें इसमें सिंपल करना था। बाकी हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ। केवल ये समझने के लिए सब कुछ, इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जिस तरीके से आप एक से दो बार इनको करेंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर आउट होता चला जाएगा। अब ये कैंसिलेशन लॉ क्या कहते हैं, इफ जी इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन जी। दो तरीके की लॉ है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये पार्ट है इसका, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी डेट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं जी से, ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। फिर सेकंड पार्ट ये कहता है कि बी, मतलब कि एक तरीके से आप ये नोटेशन जो देख पा रहे होंगे ये क्यों कर रखी है यहाँ पर, क्योंकि ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट में ए है और यहाँ पर राइट में ए है। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है ये तो दर्शा रहा है यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन को, इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड की गई है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में ये दर्शा रहा है जो यहाँ पर ए, आप सेम जो टर्म आप देख पा रहे होंगे इनमें, सेम जो एलिमेंट आप देख पा रहे होंगे वो राइट हैंड साइड की तरफ है। तो ये अपने पास है राइट कैंसिलेशन लॉ के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं, इनको समझना काफ़ी सिंपल है ये भी। सबसे पहले पार्ट 1 ये क्या कहता है, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी डेट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका है यहाँ पर। ये गिवन अपने पास ये फॉर्म लेके आनी, हमें ये इम्प्लाइज करता है इसको, मतलब इम्प्लाइज का मतलब ये रहता है कि प्रीवियस जो रिजल्ट है, मतलब कि एसोसिएटिविटी, क्योंकि एज ए ग्रुप की बात की गई है तो हमें यहाँ पर बताना तो है नहीं कि एसोसिएटिविटी हो किस तरीके से होल्ड करेगी या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें सेटिस्फाई करवाते हुए नहीं दिखानी। हम डायरेक्ट उसकी जो फॉर्म रहती है उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेट इम्प्लाई साइन का यूज़ कर लेते हैं, कोई भी प्रीवियस रिजल्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं उस समय। ठीक है, तो उस तरीके से डेट इम्प्लाइज का यहाँ पर यूज़ किया गया इन थ्योरम्स में। तो एक तरीके से देखो ये गिवन अपने पास। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे यहाँ पर, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। देखिए हमें ए को यहाँ से एलिमिनेट करना, मतलब कि ए को हमें यहाँ से कैंसल आउट करना है बोथ साइड से। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ,
ए इनवर्स के साथ। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ए इनवर्स के साथ ही क्यों। देखिए आपको अच्छे तरीके से पता है ये ए बी सी एलिमेंट की यहाँ पर बात की गई है, तो जो ए एलिमेंट है यहाँ पर इसको हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो इसका जो इनवर्स रहेगा, क्योंकि ए जी से बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स भी जी से बिलोंग करेगा, और ये कंडीशन भी यहाँ पर बनेगी ए इंटू में यदि इसका इनवर्स किया जाए या फिर इसके इनवर्स में ए किया जाए तो आइडेंटिटी इक्वल आएगा। इसको लेट भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यूज भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए इनवर्स से बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर दी, मतलब कि पहले इस साइड मल्टीप्लाई कर दी, इस साइड पोस्ट मल्टीप्लाई में हम इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे होते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दी हमने प्री मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी ए इनवर्स, ये राइट हैंड साइड है। अब देखिए तीन तीन एलिमेंट हो चुके हैं, तो बाई एसोसिएटिविटी अरेंज कर देंगे इनको, इन दोनों को साथ ले लेंगे, यहाँ पर भी इन दोनों को साथ ले लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सी, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से देखो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के भी साथ होता तो वो उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है, मतलब कि यही एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेट होते हुए, यहाँ से सी आ जाएगा। तो यहाँ पर डेट इम्प्लाइज का हम यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पर हमने एसोसिएटिविटी लिखा है इसके बाद, तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमें शो करना था। यहाँ पर लास्ट वन यहाँ पर लिख देंगे ये फॉर्म, जिस तरीके से अपने पास बताया गया था उसी तरीके से डेट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, ठीक है। ये यहाँ पर अपने पास लेफ्ट कैंसिलेशन का यूज हो चुका है, ठीक है। लेफ्ट वाली टर्म थी जो कैंसिल आउट हो चुकी है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसमें राइट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग हमें ये शो करना है बी इक्वल टू सी, तो ये बिल्कुल उसी वे में है अपने पास। अब देखो यहाँ पर हमें ए को एलिमिनेट करना है राइट साइड से, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई की जगह पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल इतना चेंज रहेगा, बाकी मैं इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अपने पास कुछ इस तरीके से फॉर्म ए इनवर्स कंबाइन कर देंगे इनको, जो भी अपने पास ये फॉर्म बन रही है ए इनवर्स के साथ, ए इंटू में ए इनवर्स यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा यहाँ से भी, और ये भी अपने पास यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया बाई एसोसिएटिविटी लिख देंगे, बाई एसोसिएटिविटी और डेट इम्प्लाइज का यहाँ पर साइन, और ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से बी ये सी, तो बी इक्वल टू सी, तो लिख देंगे जो अपने पास ये फॉर्म थी बी ऑपरेट ए इक्वल टू सी ऑपरेट ए, ये डेट इम्प्लाइज करते हुए बी इक्वल टू सी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाते हैं यहाँ पर राइट कैंसिलेशन। नेक्स्ट देखिए केवल ये समझने के लिए थे, जिस तरीके से क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर आउट होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 4 यहाँ पर, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें सोल्व आउट करना है प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करते हुए। देखिए इफ इज ए ग्रुप है जी सेट है, और ये डॉट अपने पास मतलब कि मल्टीप्लीकेशन अपने पास यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं जी से, द इक्वेशन ए इंटू में एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इंटू ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इन जी। यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका इन इक्वेशंस का फॉर एक्स और वाई के लिए इन जी सेट में, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर शो करें उससे पहले हम सॉल्यूशन को ही शो करेंगे कि इनका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है। यूनिकनेस बाद में शो कर देंगे, पहले सॉल्यूशन ही शो कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीका है इनका, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे हम, जो कि है ए डॉट एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पर बता देंगे सिंपल ए अपने पास जी सेट से बिलोंग करता है, और इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो भी जी से बिलोंग करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स एलिमेंट डेफिनेशन ये हो जाएगा ए इंटू में ए का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में ए कर दें तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेगा यहाँ पर। अब जब हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी गिवन करते हुए, तो हमने इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड बाई ए इनवर्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ये हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इसका जो इनवर्स है ये अपने पास नेक्स्ट स्टेप में अकॉर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से डेट इम्प्लाइज का साइन करते हुए लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो ये फॉर्म है, क्योंकि ये देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट यदि होता है तो वो वही एलिमेंट आ जाता है इक्वल, जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा इक्वल टू में, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये अपने पास सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए।
नेक्स्ट अगेन जो सेकंड इक्वेशन थी उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व आउट करेंगे हम। इसको हमने क्या कर दिया, इसमें ए इस तरफ था तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी वो साइड ए इनवर्स के साथ, तो यहाँ पर भी ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा और ऑपरेट करते हुए ये वाई के इक्वल आ जाएंगे। तो हम कह देंगे कि ये अपने पास सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन अपने पास जो ये वेरिएबल है इन्हीं वेरिएबल के इक्वल टू में आता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये अपने पास सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन। अब यूनिकनेस के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर यूनिकनेस के लिए आपको पता है कि सॉल्यूशन तो अपने पास एक ही होता है, यूनिक होता है इनका, बट यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि इस इक्वेशन के लिए एक ये सॉल्यूशन आया था एक्स की फॉर्म में, अब y के लिए ये आया था ये सॉल्यूशन, बट हम लेट कर लेंगे कि इसके लिए दो सॉल्यूशन आएंगे। इसी तरीके से उसको हमने लेट, जैसे कि यहाँ पर x की फॉर्म में आया था तो हमने लेट कर लिया दो सॉल्यूशन जो आएंगे वो x1 एंड x2 करके आएंगे अपने पास इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। तो इस तरीके से हमने लेट कर लिए दो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्वेशन भी अपने पास दो बनानी पड़ेंगे हमें, कुछ इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली। यहाँ पर ए बी में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर केवल x में चेंज होगा। तो x1 x2 जब हमने कर दिया यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिखते हुए यहाँ पर b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो अपने पास ये हो जाएगा यहाँ पर देखो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा बाई एसोसिएटिव लॉ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर सिंपल आइडेंटिटी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोई एलिमेंट होता है तो वही एलिमेंट इक्वल टू आ जाता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि ये दो नहीं बल्कि एक ही सोल्यूशन होगा इसका, ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। तो ये तो हमने इस इक्वेशन के लिए बता दिया। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है ये जो इसके लिए भी हम सिमिलरली करके यहाँ पर लिख देंगे, सिमिलरली वी प्रूव दैट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y डॉट ए इक्वल टू बी इज आल्सो यूनिक, इसके लिए भी हमारे पास यूनिक रहेगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे इसके एग्जाम्पल्स को।